Arvind Ojha is also joining us with further details on this red Ford EcoSport. Over to you, Arvind. जो ये इको स्पोर्ट्स कार है ये उमर मोहम्मद ने ही खरीदी थी, ये कंफर्म किया एजेंसियों ने हमें। और इस कार को खरीदने के लिए इसने फेक एड्रेस का इस्तेमाल किया। फेक एड्रेस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर का है। इंडिया टुडे की टीम उस घर पर भी पहुंची है। वो एक मदरसा संचालक का घर है। उस एड्रेस पर उमर मोहम्मद ने ये कार खरीदी थी। दिल्ली पुलिस की कई टीमों ने कल देर रात इस घर पर रेड की थी और जो मौलवी था उसको हिरासत में लिया था, उससे लंबी पूछताछ की। इंडिया टुडे की टीम ने उससे बातचीत भी की है। उसका नाम मौलवी तसव्वुर है, जिसने ये बताया है कि इस एड्रेस पर कोई उमर मोहम्मद कभी नहीं रहता था। दिल्ली पुलिस की टीम आई थी और पूछताछ करके गई है। तो ये अपने आप में एक चौंकाने वाला खुलासा है। पहले भी जो i20 कार है जिसमें ब्लास्ट हुआ, उस पर भी काफ़ी गफलत थी। एक के बाद एक मल्टीपल लोगों ने खरीदी भेजी, फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ। और यहाँ जो इको कार खरीदी थी उस उमर मोहम्मद ने, उस पर अब सबसे बड़ा खुलासा हुआ। और जो फेक एड्रेस दिया था उस फेक एड्रेस पर इंडिया टुडे की टीम फिलहाल मौजूद है। हमने जो मौलवी है, जो घर का ऑनर है, उससे बातचीत की। उसने इंडिया टुडे को ये बताया कि दिल्ली पुलिस की टीम लेट नाइट आई थी, रेड्स की, उमर मोहम्मद के बारे में पूछताछ की। लेकिन उमर मोहम्मद या उमर नबी नाम का कोई भी शख्स कभी यहाँ पर नहीं रहता था। तो ये एक बिग डिस्क्लोजर है अपने आप में। और अब दिल्ली पुलिस को इस इको स्पोर्ट्स कार जो रेड कलर की है इसकी तलाश है। जी अरविंद, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से वो क्लिप प्ले करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, दैट क्लिप ऑफ व्हेन वी कन्फ्रंटेड दैट मैन एट दैट मदरसा टू फाइंड आउट व्हाट वाज द मिस्ट्री बिहाइंड दिस रेड Ford EcoSport. लिसन इन। मेरा नाम मोहम्मद तसव्वुर है। मौलाना साहब, आपके जो मदरसा चला रहे हैं इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस तो T486 है, लेकिन इस एड्रेस पे तो यहाँ 3 मकान हैं। एक मकान तो इसी के बराबर में, अच्छा, एक मकान उधर भी है, 2 मकान वहाँ है। अच्छा, रात क्या हुआ था? रात पुलिस आई थी, क्या हुआ था? अब वो मालूम करने के लिए आए थे कि कोई उमर नबी की कोई आईडी, तो हम पता नहीं किसकी आईडी है, क्या मतलब। नबी भट्ट के नाम से कोई आईडी गाड़ी वाड़ी दी गई थी, तो आप जानते हैं नबी भट्ट को? नहीं, हम उसको नहीं जानते। ये आप किराए पर मदरसा चलाते हैं? जी, हम यहाँ किराए पर मदरसा चलाते हैं। तकरीबन हम 2020 से मदरसा चला रहे हैं यहाँ। अच्छा, कौन है यहाँ मकान मालिक? कौन है मकान मालिक? वो मोहम्मद अयूब है, हाजी अयूब साहब हैं। वो भी बहुत पुराने रहने वाले यहाँ के। इस तरह का उनका कभी कोई मामला नहीं। और वो यहाँ रहे, उसके बाद हम हैं जब से। बीच में और कोई भी किराएदार नहीं आया कभी ऐसा। अभी मोहम्मद अयूब साहब कहाँ पर हैं? वो चले गए थे, उनको पूछताछ के लिए लेके गए थे। वो हमें गए थे रात, हम आ गए तो उसके बाद हो गए हैं। ठीक है, आप नबी भट्ट को नहीं जानते? नहीं, हम नहीं जानते। नहीं, यहाँ गली में कोई भी नहीं जानता। अच्छा, गली में कितने मकान है? 386। एक मकान तो यही बराबर वाला। अच्छा। T486 2 मकान उधर है उसके वाले कोने पे। तो इस वाले मकान में तो ऊपर फ्लैट भी हैं बहुत सारे। ये तो मकान वैसे ही है, एक तो मकान फ्लैटों वाला है, 2 मकान उधर कोने पे। ठीक। अरविंद, आपके पास वापस आना चाहूंगी। ये रेड EcoSport उमर मोहम्मद के नाम पर थी। एक फेक एड्रेस पर उन्होंने ये गाड़ी अपने नाम पर रजिस्टर करवाई थी। और क्या जानकारी है इस गाड़ी के बारे में? सीसीटीवी फुटेज पर ये गाड़ी कहां कहां देखी गई? ब्लास्ट वाले दिन अगर ये गाड़ी i20 को ट्रेल कर रही थी, इसमें कौन था? ड्राइवर को आइडेंटिफाई किया गया है और क्या पता है हमें? Arvind. All right, not too sure if Arvind Ojha is still connected with us. There could be a technical snag. We'll try and reconnect that line. But Arvind Ojha and Shreya Chatterjee on the top of the story, getting us details of another terror car. So far, we were talking about the i20 that had gone into pieces and was completely gutted out in that blast. But there is another red EcoSport that belonged to Umar Mohammed. He had got this car registered in his name using a fake address. The Delhi police raided that address last night only to realize that a fake address was provided in order to get this car registered in his name.
important leads also now to where this car was, where it was parked, how it was used, who all were using it, CCTV footage that may lead to this car. But one thing is for sure, that 5 police teams that are only now trying to find this car. Shreya is back with us on the broadcast to tell us further on what we know about this red Eco Sport. Shreya. Well, this red EcoSport, once again for the viewers who are joining in right now, is registered in the name of Umar Unnabi. Same Umar Unnabi who blew up that white I-20 car at this very junction at Neptadi Subhash Marg at the Chandni Chowk area. Now, this was found during the background verification of Umar Unnabi by the Delhi police. It turned out that there was a red EcoSport car that was registered under his name. It was registered in the year 2017, dated 22nd of November. The location was traced to the Selampur area of northeast Delhi, and subsequently the Delhi police team also raided there late last night. The address turned out to be fake. The Maulvi who runs a madrasa, a local madrasa there, that is a address that was given by Umar Unnabi, is what we are understanding. It was a fake address. He never lived there. Delhi police verified that and they left the spot. India Today's team, India Today's Israr, reached that spot, and he's spoken to the person over there who he's very categorically said that yes, a Delhi police team reached late last night, and that is after what the Delhi police is right now conducting a manhunt, because now the investigation becomes even bigger. You have to trace literally a needle in a haystack. The car can be anywhere in the capital, in UP, in Haryana. So all the state polices in coordination with Delhi police are right now tracing this car. The reason so, it is registered in the name of a terrorist who blew up an I-20 car, and that car, that red EcoSport car, is right now an object of suspicion. All right, Shreya, many thanks for getting us the latest. Of course, all of Delhi must watch out for this car, and this will provide further leads as the investigation intensifies.